नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। मैं कमल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का कंपटीशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। हिंदी साहित्य की जो इतिहास है उसकी जो संपूर्ण इतिहास की जो श्रृंखला अपन ने प्रारंभ करी थी, उस श्रृंखला में अपन जैन साहित्य तक पहुँच चुके थे और जैन साहित्य में भी उसकी जो मुख्य विशेषताएँ थी वो अपन जान चुके हैं और साथ ही साथ एक प्रमुख जैन कार्य के बारे में अपन जान चुके हैं। उसके बाद बात करेंगे जैन साहित्य में अन्य साहित्यकारों की अपन बात करते हुए चलेंगे। जो महत्वपूर्ण जैन साहित्यकार हैं उन सभी की अपन बात करेंगे। उनसे संबंधित जो चर्चित ग्रंथ है, जो चर्चित साहित्य रहे हैं, उन सभी की बात अपन करते हुए आगे बढ़ेंगे और उनसे एक एक महीन पहलू अपन जानेंगे, सूक्ष्म अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि जैन साहित्य की अपनी एक क्लास हो चुकी है जिसमें मुख्य विशेषताओं के साथ साथ अपन पढ़ चुके थे स्वयंभू के बारे में। स्वयंभू के बारे में अपन पढ़ चुके थे और इनको जो हिंदी का प्रथम कवि माना वो माना राम कुमार वर्मा जी ने, और हिंदी का पहला महान कवि जो माना इनको वो माना राहुल सांकृत्याय महोदय ने। साथ ही साथ मैंने आपसे प्रश्न भी किया था कि राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो मुझे उम्मीद थी कि आप लोग कमेंट करेंगे और आप लोगों के कमेंट भी आए और बिल्कुल आपने सही आंसर दिया। वो था राहुल सांकृत्यायन के आधार पर जो प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन महोदय ने वो माना था सरहपाद को। और सरहपाद कौन थे? सामान्य मत भी यही था क्या कि सरहपा या फिर सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अधिकांश जो लोग हैं इसी मत का समर्थन करते हैं, किसके? राहुल सांकृत्यायन महोदय का। चलो, ये अतिरिक्त जानकारी थी जो अपन ने जान ली है। स्वयंभू के बारे में जान चुके थे। इनकी जो मुख्य विशेषताएं थी, 4 मुख्य विशेषताएं थी। उन चारों मुख्य विशेषताओं के बारे में अपन पढ़ चुके थे, जिसमें पहली थी पहुम चर्यू, प्रथम जैन रामायण मानी जाती है। इससे पहले भी पहुम चर्यूम नाम से एक रचना मिलती है, ग्रंथ मिलता है, लेकिन वो प्राकृत भाषा में मिलता है। और ये कौन सी भाषा में? अपभ्रंश भाषा में। पहुम चर्यू, टिट्ठे नेमी चर्यू, न्याय कुमार चर्यू और एक और इनकी रचना थी स्वयंभू छंद। इनकी चर्चा अपन कर चुके थे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आज बात करेंगे पहले देवसेन की। देवसेन कौन थे? देवसेन ये एक जैन रचनाकार थे। देवसेन की बात करें दोस्तों तो देवसेन एक जैन रचनाकार थे और मुख्य तौर से इनकी बात करें तो ये धारा नगरी के निवासी थे। कहाँ के? धारा नगरी के रहने वाले थे। स्वयंभू की अपन ने बात करी थी कि स्वयंभू कहाँ के थे? कौशल प्रदेश के थे। लेकिन कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण भारत में। कौन लेके जाता है? राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव, उसका एक सामंत था रेड़ा नाम का। वो कहाँ अभियान के लिए कौशल प्रदेश आता है, वहाँ से इनको साथ ले जाता है। कहाँ? राष्ट्रकूट ले जाता है। कहाँ? मान्यखेत एक स्थान है, उनका राज्य था वहाँ पे, और वहीं पे रहते हुए उन्होंने जो ये ग्रंथ थे उनकी रचना करी है। बात करते हैं देवसेन की, तो देवसेन राधा नगरी जो ये मालवा प्रदेश में था, धारा नगरी माफ कीजिए, तो ये कहाँ था? मालवा प्रदेश। सामान्यतः ये यहाँ के निवासी थे। बात करते हैं इनकी मुख्य रचनाओं की। मुख्य रचनाएं तो एक रचनाएं हैं जिसको हिंदी साहित्य का प्रत्येक जो विद्यार्थी है वो बिल्कुल उनकी जो पहली रचना है उसके बारे में मुख्यतः जानता ही होगा। वो है श्रावकाचार। कौन सी दोस्तों? श्रावकाचार। ये इन्होंने लिखी थी 933 ईस्वी में। कब लिखी? 933 ईस्वी में। 33 ईस्वी में इसका जो रचना काल है, जो समय है, वो माना जाता है। और साथ ही साथ इसमें जो दोहे की संख्या मानी जाती है या बताई जाती है वो है 250 दोहे। कीजिए पद, कितने पद मिलते हैं? 250 पद मिलते हैं इसमें। और यह है श्रावकाचार जो रचना है वो हिंदी की प्रथम ग्रंथ या हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। कौन? श्रावकाचार, जिसकी रचना किसने करी? आचार्य देवसेन ने। परंतु हिंदी के प्रथम कवि की बात करें तो हिंदी का प्रथम कवि कौन? हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद, जो किसने माना? राहुल सांकृत्यायन महोदय ने, और वही सर्वमान्य मत माना जाता है। हिंदी की पहली रचना मानी जाती है श्रावकाचार। बात करें दोस्तों श्रावकाचार की तो इसमें 250 पद मिलते हैं, ये अपन देख चुके हैं। 933 ईस्वी में माना गई थी इसकी रचना। और ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो जीवन के, मानव जीवन के जो कर्तव्य हैं, क्या कि इसमें मानव जीवन के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है।
कि आप कोई व्यक्ति होता है उसके जीवन के कौन कौन से कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, उन सभी कर्तव्यों का संकलन कौन सी रचना में किया गया है, श्रावकाचार में किया गया है। अगर आपको भी आपके कर्तव्यों से अवगत होना है दोस्तों, तो आपको भी ये जो रचना है या ग्रंथ ला के पढ़ना चाहिए। वैसे जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपका जो कर्तव्य है वो आप पूरी तरह से या अच्छी तरीके से निभा रहे होंगे। चलो कर्तव्य की बात आई कि जैसे कि मैंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो उम्मीदों से 2 लाइन याद आ रही है, आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि उम्मीदों से कहाँ मिलते हैं, क्या कि उम्मीदों से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के सर, क्या दोबारा सुना कि उम्मीदों से कहाँ मिलते हैं जनाब तमन्नाओं के ये शहर, चलना भी जरूरी है, क्या कि चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो जो अपने कर्तव्य हैं उनको मतलब उम्मीद ही मत करो कि मैं कर्तव्य कर रहा हूँ, उन कर्तव्यों का आप ईमानदारी से निर्वहन भी करें ताकि आप अपनी मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकें। खैर ये बात आ गई उम्मीदों की, इसलिए मैंने ये 2 लाइनें प्रस्तुत करी आपके समक्ष। उसके बाद बात करते हैं इनकी अन्य रचनाओं की। तो इनकी मुख्य तौर से देखा जाए तो इनकी 6 रचनाओं के नाम मिलते हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे मुख्य थे श्रावकाचार। इसके साथ साथ एक और है इनकी रचना जो है दब्ब सहाउ पयास। देखो इनकी भाषा क्या है कि अपभ्रंश, इसलिए इनके नाम ऐसे मिलते हैं जैसे कि दब्ब सहाउ पयास। अगर हिंदी में बात करें दोस्तों तो इसका अर्थ हो जाएगा द्रव्य स्वभाव, पयास का मतलब प्रकाश। देखो इस रचना की अपन बात कर चुके हैं। जो इसकी मुख्य विशेषता थी कि इसमें कितने पद मिलते हैं, 250 पद मिलते हैं। ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि जो देवसेन की श्रावकाचार या हिंदी की जो प्रथम रचना मानी जाती है श्रावकाचार, उसमें कितने पद हैं, कितने 250। ये जो 250 पद हैं ये किससे संबंधित हैं, तो वो है मानव जीवन के कर्तव्यों से संबंधित जो पद हैं उनका संकलन इस रचना के अंतर्गत किया गया है। ये आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया गया तो ये भी आप साथ ही साथ ध्यान रखें। इनकी दूसरी रचना की बात करें तो दूसरी रचना जो मुख्य मिलती है दब्ब सहाव पयास, और यही वो रचना है दोस्तों जिसके नाम से इनको ख्याति मिली, मतलब जो प्रसिद्धि का जिनका मूल ग्रंथ या मूल माना जाता है वो मानी जाती है दब्ब सहाव पयास। देखो जब दब्ब सहाव पयास की बात करते हैं दोस्तों तो इनकी एक मुख्य रचना थी नए चक्र नाम से। किस नाम से दोस्तों, इसके पीछे का इतिहास देखो कि नए चक्र नाम की इनकी एक प्रमुख रचना थी। इस नए चक्र के इन्होंने 2 भाग कर दिए, ठीक है, एक तो लघु नए चक्र ये भी प्रसिद्ध थी और एक व्रत नए चक्र। यदि व्रत नए चक्र की बात करें, लघु और एक व्रत, इस व्रत नए चक्र की बात करें तो उस व्रत नए चक्र का ही नाम मिलता है दब्ब सहाव पयास। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ व्रत नए चक्र। देखो जो ये रचना थी इसी का नाम था दब्ब सहाव पयास रचना। देखिए बात करते हैं दोस्तों कि जो ये रचना थी वह दोहा बंद में लिखी जानी थी। किसमें, कि दोहा बंद में लिखी जानी थी या दोहा जो छंद है उसमें लिखी जानी थी। परंतु कोई व्यक्ति आ जाते हैं, कौन, उसका नाम था शुभंकर। यहाँ लिख देता हूँ, शुभंकर ने नामक कोई व्यक्ति था, उसके कहने पर कौन, देवसेन क्या करते हैं, जो दब्ब सहाव पयास जो रचना थी ये दोहा बंद में न लिख के गाहा बंद में लिखते हैं। अब ये गाहा क्या है, गाहा बात करें दोस्तों, गाहा या गाथा शब्द की बात करें या बंद की बात करें तो ये अपभ्रंश के बंद थे, अपभ्रंश के छंद माने जाते हैं। और जो दोहा की बात करें तो, और जो गाहा की बात कर रहे हैं भी, वो गाहा है, प्राकृतिक भाषा के छंद माने जाते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, दोहा और गाथा के बारे में भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। बात करते हैं दोहा और गाथा। देखो 2 रचनाओं की बात कर चुके हैं, एक तो श्रावकाचार और एक दब्ब सहाव पयास। इनकी ख्याति का मूल ग्रंथ पूछ ले, क्या कि देवसेन की ख्याति या प्रसिद्धि का मूल जो ग्रंथ था वो था दब्ब सहाव पयास, ठीक है, दब्ब सहाव पयास ये मूल रचना मानी जाती है। इसी रचना के आधार पर ये प्रसिद्ध हुए लोक में, ठीक है। इसके बाद का नए चक्र, व्रत नए चक्र था, लेकिन किसी शुभंकर के कहने पर इसमें क्या है, गाहा या फिर गाथा इस बंद में लिखा गया। ये क्या है, प्राकृत भाषा का छंद है। किस में लिखा जाना था पहले, ये लिखना किस में चाह रहे थे, दोहा या फिर दुहा बंद में, किसमें लिखना चाह रहे थे इसमें, परंतु किसी व्यक्ति के, किसके, शुभंकर के कहने पर, किसी शुभंकर के कहने पर देवसेन किस में लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं गाहा और गाथा बंद में, जो किसके हैं, प्राकृत भाषा के छंद हैं, और ये हैं अपभ्रंश भाषा के छंद, कौन, दोहा या दुहा बंद में।
तो इन्होंने ये रचना कौन सी बंद या इसमें छंद में लिखी, वो लिखी गाहा, ये गाथा बंद में। ठीक है, ये थी इनकी दो रचनाएं। उसके बाद जो मूल रचनाएं हैं, इनके बीच जो मुख्य विशेषता ये थी इन रचनाओं से संबंधित, वो मैंने आपको बता दी है। जो श्रावकाचार थी उसमें किसका कितने पद्य मिलते हैं, कितने दोहे मिलते हैं, 250 दोहे। किससे संबंधित हैं वो है जो मानव जीवन के मूल कर्तव्य हैं या क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, उन कर्तव्य से संबंधित उसमें बताए गए हैं। दूसरी थी दब्ब सहावपयास, और उसकी जो मुख्य विशेषताएं थी ये है। इसके साथ साथ ही इनकी अन्य रचनाएं भी देखने को मिलती है, जिसमें मुख्य है तत्वसार आराध, लिख देता हूं मैं, 2 गई है। तीसरी थी तत्वसार, क्या दोस्तों, तत्वसार, आराधना सार, दर्शन सार, आराधना सार और दर्शन सार, 3 तो इस सार से मिल जाएगी आपको। ठीक है, 6 रचनाएं इनकी मुख्य मिलती है, जिसमें पहली श्रावकाचार, ठीक है, आपको याद रखना है, प्रथम रचना मानी जाती है हिंदी की। दूसरी दब्ब सहावपयास, इनकी ख्याति का मूल ग्रंथ माना जाता है दब्ब सहावपयास। पहले दोहा या दुहा बंद में लिखा जा रहा था, परंतु किसी शुभंकर के कहने पे गाहा में लिख देते हैं। इनकी ख्याति का मूल ग्रंथ हो गया। मानव जीवन के कर्तव्यों का संग्रह इन्होंने कौन सी रचना में किया, वो किया श्रावकाचार में। इसके अलावा भी जो रचनाएं मिलती है, जिसमें पहले एक और है तत्वसार, आराधना सार और एक दर्शन सार। साथ ही साथ एक और है इनका, वो है सावय धम्म, लिख देता हूं मैं, क्या दोस्तों, सावय धम्म दोहा, धम्म दोहा। इस प्रकार इनकी 6 रचनाएं मुख्य देखने को मिलती है। ठीक है, ये 4 रचनाएं आप लिख लें, और वो दोनों रचनाएं और उनकी जो मुख्य मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। ठीक है, इस प्रकार आचार्य जो देवसेन है वो भी अपने पूरे होते हैं। यही इनकी मुख्य मुख्य बातें थी जो अपन जान चुके हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे वाले रचनाकार की। बात करते हैं आगे रचनाकार की, अपन पढ़ रहे हैं अभी, ऊपर लिख देता हूं मैं, जैन साहित्य, जैन साहित्यकार। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं इसमें पुष्पदंत की। देखिए, पिछली क्लास में जब अपन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, स्वयंभू के बारे में, तब मैंने एक पंक्ति आपको लिखवाई थी कि जो स्वयंभू थे उनका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था। तो उस समय मैंने कहा था कि इनका जो सर्वप्रथम उल्लेख किया है वो क्या है, किसी पुष्पदंत ने, और वही पुष्पदंत है जैन साहित्यकार है, मुख्य जैन साहित्यकार है। और अपभ्रंश का वाल्मीकि की बात करें तो वह स्वयंभू को कहा जाता है, और अपभ्रंश का वेदव्यास किसे कहेंगे, पुष्पदंत को। ये जो संज्ञा दी थी ये किसने दी थी, इनको भी और उनको भी, उनको वाल्मीकि की संज्ञा और इनको किसकी संज्ञा, वेदव्यास जी की संज्ञा जो दी है किसी भयाणी नामक व्यक्ति ने दी थी। किसने, भयाणी ने। ठीक है, ये आप याद रखें, भयाणी। ठीक है, बात करते हैं पुष्पदंत की। तो इनका जो समय माना जाता है, लगभग माना जाता है 10वीं सदी का। देखो, जो आदिकाल में है, समय से संबंधित कोई प्रश्न भी नहीं बनेगा जहाँ तक है, क्योंकि समय से संबंधित इनमें कई मतभेद रहे हैं। इसलिए जो 10वीं सदी है ये लगभग इनका समय माना जाता है। और ये भी कहाँ के निवासी माने जाते हैं, उत्तरी भारत के निवासी माने जाते हैं। मूल रूप से ये भी उत्तरी भारत के निवासी माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, संभावना लगाई जाती है, वैसे कहीं पे उल्लेख नहीं है, परंतु जो इनकी भाषा थी, किनकी, पुष्पदंत की जो भाषा थी, उस भाषा पर क्या है, दक्षिणी जो क्षेत्र है उसका प्रभाव नहीं था। माफ कीजिए, किसका प्रभाव नहीं था, दक्षिणी भाषा का प्रभाव नहीं था। इन पर जो किसी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है तो वो मिलता है ब्राह्मण अपभ्रंश का। किस पे, पुष्पदंत पे। भाषा का प्रभाव, कौन सी भाषा का, ब्राह्मण अपभ्रंश का। अब भाई ये ब्राह्मण अपभ्रंश क्या है। अब बात करें दोस्तों का, अपभ्रंश की कुछ शाखा होती, जैसे उनमें से ही एक शाखा थी ब्राह्मण, माफ कीजिए, ब्राह्मण अपभ्रंश, ये एक शाखा थी। और यहीं से एक भाषा निकल के आई थी, वो थी सिंधी भाषा। सिंधी भाषा जो देन थी वो किसकी थी, ब्राह्मण भाषा, सिंधी भाषा। और इसी भाषा का प्रभाव किस पे देखने को मिलता है, वो मिलता है दोस्तों माफ कीजिए, पुष्पदंत पर। कौन सी भाषा का, सिंधी भाषा का प्रभाव, ब्राह्मण अपभ्रंश का प्रभाव देखने को मिलता है। और ये कौन से, सिंध प्रदेश में उत्तर भारत की एक भाषा थी। इसलिए इस आधार पर कहा जाता है कि ये मूलतः कहाँ के निवासी थे, उत्तर भारत के निवासी थे। बात हुई निवास की। और समय सीमा की बात करें तो लगभग इनका जो समय सीमा मानी जाती है वो मानी जाती है 10वीं सदी के मध्य। देखो, आश्रय की बात कर रहे थे, ये भी राष्ट्रकूट शासक, क्या, राष्ट्रकूट शासक। कहाँ के थे राष्ट्रकूट, दक्षिण भारत के थे राष्ट्रकूट।
किसी कृष्ण नाम का था। देखो स्वयंभू की बात करें तो स्वयंभू को मैंने बढ़िया मैप से आपको समझाया था कि कौशल प्रदेश से कैसे उसको लेके आए। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वाली क्लास आपको देखनी चाहिए। आई बटन पे आप क्लिक करें या प्लेलिस्ट में जाए, डिस्क्रिप्शन में भी क्लास का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ना पूर्व की क्लास देख सकते हैं। कृष्ण तृतीय कोई शासक थे, इनका एक सामंत था जिसका नाम था भरत, या भरत, और एक इनका पुत्र था जिसका नाम था नंद। ठीक है, तो इनके शासन में वो इनके आश्रय में रहे। इनके आश्रय में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के एक सामंत थे, उनका नाम था भरत, और इनके पुत्र नंद, इन दोनों के सानिध्य में रहे कौन? पुष्पदंत। और यहीं पे रहते हुए, इनके सानिध्य में रहते हुए नायककुमार चरित, 63 महाभारत गुणालंकार, जसर चरित, कोश ग्रंथ, इस प्रकार के ग्रंथों की इन्होंने रचना करी है। 63 महापुरुष गुणालंकार ग्रंथ की बात करें तो यह महाग्रंथ है इनका, महापुराण था, हरिवंश पुराण कहा जाता है इनको। हरिवंश पुराण के अपन चर्चा पहले कर चुके हैं कि जो कृष्ण से संबंधित जो कथाएं थी या कृष्ण महाभारत से संबंधित जो उल्लेख मिलता है जैन साहित्य में, वो मुख्यतः किस नाम से मिलता है? वो मिलता है हरिवंश पुराण के नाम से। ठीक है, तो ये जो इनका अभी 63 महापुरुष गुणालंकार ग्रंथ के पन्ने बाद में बात कर रहा हूँ, वह इनका वही था, हरिवंश पुराण था। और उसी के आधार पर भैयाणी ने इनको जो वेदव्यास की संज्ञा भी दी, अभी लिख लेंगे अपन वो। ठीक है, फिलहाल आपको इतना समझना है कि बात करें समय सीमा की 10वीं समय, उत्तरी भारत के मूल निवासी माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं उसका मैंने कारण बताया, क्या कि इनकी भाषा पर दक्षिणी का प्रभाव नहीं था। कहाँ का प्रभाव था? ब्राह्मण अपभ्रंश का प्रभाव मिलता है। ब्राह्मण कहाँ की थी? उत्तर भारत की थी। उत्तर भारत में कहाँ? जो अभी सिंधी भाषा मूल, अभी जो सिंधी भाषा चलती है वहाँ से ब्राह्मण जो अपभ्रंश है वहीं से निकल के आई है सिंधी भाषा। ठीक है, इनके आश्रय की बात करें तो वो कहाँ? वो भी राष्ट्रकूट शासक। ठीक है, ध्रुव के एक सामंता रेड़ा, वो उनको लेके आए थे कहाँ? मान्यखेट में, और वहीं पे उन्होंने रचना करी थी। और ये कहाँ? राष्ट्रकूट शासक से कृष्ण तृतीय नाम से उनके एक सामंत भरत, और भरत का पुत्र था नंद। इनके आश्रय में रहते हुए इन्होंने अनेक रचनाओं की है जो जैन साहित्य में मुख्य विशेषताएं रखती है। बात कर रहे थे इनकी भयाणी की, बात कर रहे थे अपन कि इनको अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है। अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है। ये संज्ञा किसने दी? भयाणी ने दी। इस ग्रंथ के आधार पे दी, वो दी 63 मैं लिख देता हूं, 63 क्या दोस्तों? 63 महापुरुष गुणालंकार, महापुरुष गुणालंकार, ये रचना करी इन्होंने दोस्तों। जब ये रचना लिखी, हरिवंश महापुराण भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये रचना लिखी, इस रचना के आधार पर भयाणी महोदय ने इनको वेदव्यास की संज्ञा दी। किसके वेदव्यास की? अपभ्रंश भाषा का वेदव्यास। प्रश्न बनने, अपभ्रंश भाषा का वेदव्यास किसे कहेंगे? ठीक है, किसे कहेंगे अपभ्रंश का? वो कहेंगे पुष्पदंत महोदय को। ये संज्ञा किसने दी दोस्तों? ये संज्ञा दी भयाणी ने। इसके साथ साथ ही इसकी अन्य उपाधियों की बात करें दोस्तों, अन्य उपाधियों की बात करें तो उनमें अपभ्रंश का बहुभूति, अपभ्रंश का बहुभूति, और अपभ्रंश का माघ भी इनको कहा जाता है। माघ का भी, माघ जिस प्रकार संस्कृत में थे, संस्कृत के विद्वान थे, उसी प्रकार अपभ्रंश का जो माघ कहा जाता है, माघ का विमाघ, वो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पुष्पदंत को। ठीक है, जो बातें अभी की इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी लैंग्वेज में इसको लिखते रहें। देखो मेरा पर्पज यहाँ आपको समझाना है और हिंदी के प्रति आपकी रुचि उत्पन्न करना है। ठीक है, ये इतना आप लिखें। उसके बाद बात कर लेते हैं इनकी मुख्य विशेषताओं की। देखो चलो उपाधियों की बात कर रहे हैं तो इनकी उपाधियां भी अपन लिख लेते हैं कि इनको किन किन उपाधि के नाम से जाना। देवसेन को, माफ कीजिए, पुष्पदंत को, पुष्पदंत अपन पढ़ रहे हैं। इनकी उपाधियों की बात करें तो उपाधि में एक तो कहा गया इनको अभिमान मेरु, अभिमान मेरु, और एक कहा गया इनको कवि कुल विवेक। मैं इनकी उपाधियों की बात कर रहा हूं कि इनको ये उपाधियां मिल चुकी है। काव्य रत्नाकर, और साथ ही साथ अपन पढ़ चुके हैं क्या इनको वेदव्यास कहा गया है, कहाँ का? अपभ्रंश का। और अपभ्रंश का इनको क्या किया गया? माघ और बहुभूति इत्यादि इनकी उपाधियां थी। एक साथ लिख सकते हैं आप इनको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ये हो गई उपाधियां।
अब बात कर लेते हैं इनकी मुख्य जो रचनाएं थी उनकी। देखो, देखा जाए तो मुख्य तौर पे इनकी 4 रचनाएं देखने को मिलती। कितनी? 4 रचनाएं, जिसमें पहली रचना है इनकी दोस्तों नायक कुमार चरियू। कौन सी? नायक कुमार चरियू। लिख देता हूं, नायक कुमार चरियू। हिंदी में बोले तो नाग कुमार चरित। देखो, ये अपभ्रंश भाषा में रचना लिखते थे और अपभ्रंश भाषा में ही ऐसा लिखा जाता था नाग कुमार चरियू को। उसके बाद दूसरी रचना थी अभी जो अपन बात कर ही रहे थे, 63 महागुणालंकार। क्या दोस्तों? 63 महापुरुष गुणालंकार, माफ कीजिए, 63 महापुरुष गुणालंकार। ये हरिवंश पुराण था, 2 भागों में विभाजित था। ठीक है, हरिवंश महापुराण से तात्पर्य यहाँ वही किससे? जो श्री कृष्ण की जो कथाएं थी, बाल कथाएं या उनसे संबंधित था, वो हरिवंश पुराण के नाम से जाना गया। तो ये क्या है? हरिवंश, जो हरिवंश पुराण था इनका, ये कृष्ण की लीलाओं से संबंधित था, महाभारत से संबंधित था। और जो 63 महापुरुष गुणालंकार है, इस रचना के आधार पर ही तो इनको है ना बहन ने क्या कह दिया? बहन ने कहा इनको वेद व्यास जी, किसका? अपभ्रंश भाषा का। साथ ही साथ बात करते हैं इनकी एक और 4 रचनाएं, जिनमें से तीसरी है जसहर चरित। देखो, जसहर को हिंदी में बोलेंगे यशोधर, यशोधर चरित। और ये यशोधर था, ये पुरुष था। क्या था दोस्तों? पुरुष था, ये पुरुष पात्र था, न कि महिला पात्र। और इस पुरुष पात्र को आधार बनाकर इन्होंने ये रचना लिखी। कौन सी? जसहर चरित, जिसमें यशोधर पात्र था, पुरुष पात्र था। ठीक है, साथ ही साथ एक और थी इनकी, वो था कोश ग्रंथ। कौन सा था? कोश ग्रंथ। और जो देशज शब्द हैं, देशज शब्दों का ये कोश ग्रंथ था। ठीक है, इस प्रकार जो इनकी मुख्य रचनाएं देखने को मिलती है, इसमें पहली है नायक कुमार चरियू। नायक कुमार चरियू नाम की जो रचना है, ये स्वयंभू ने भी लिखी थी। ठीक है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है, और उसको पंचमी चरियू का नाम भी दिया गया था, नायक कुमार चरियू। ठीक है, और 63 महापुरुष गुणालंकार, जसहर चरियू और कोश ग्रंथ, इनकी मुख्य तौर से 4 रचनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, ये आप लिखें। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि जो स्वयंभू थे इनसे पूर्व, तो स्वयंभू से इनकी तुलना करें तो स्वयंभू को जो सहृदय मिला था, देखो पहला सहृदय कवि कहा गया है, पहला महान कवि भी कहा गया है, और उनको हिंदी का सहृदय कवि भी माना जाता है। सहृदय कवि से बात करें तो मतलब अच्छा हृदय था, तो उनके जैसा सहृदय इनको मिला तो नहीं, परंतु क्या थे ये? क्या थे? जो पुष्पदंत थे, ये ना खंडन जोश के कवि माने जाते हैं और सांप्रदायिक आग्रह के कवि माने जाते हैं। इनमें सांप्रदायिकता थी। सांप्रदायिकता मतलब किसी धर्म से संबंधित इनका महत्व रखते थे ये, और सांप्रदायिकता इनमें थी। और ये कैसे थे? खंडन के जोशीले कवि थे। खंडन के जोश में इन्होंने क्या किया कि किसी धर्म का खंडन करने के लिए इन्होंने जो रामायण लिखी, ठीक है, उस रामायण में क्या कहा? इन्होंने सारे पात्र बदल दिए। देखो, बात करें स्वयंभू की, तो स्वयंभू ने जब रामायण लिखी तो उन्होंने किसका अनुसरण किया? वाल्मीकि जी का अनुसरण किया। लेकिन जब इन्होंने रामायण का ग्रंथ लिखा, रामायण नामक जो ग्रंथ लिखा, तो उनमें इन्होंने जो गुणभद्र था, गुणभद्र का उत्तर पुराण, गुणभद्र का उत्तर पुराण, इसका अनुसरण किया। कौन सी? जैन रामायण लिखते हुए। किन्होंने? पुष्पदंत ने। बात करें स्वयंभू ने, तो स्वयंभू ने वाल्मीकि की रामायण का अनुसरण किया। ठीक है, इनमें कौन सा खंडन जोश था? खंडन करते थे, तो इन्होंने क्या माना? ब्राह्मण रामायण मानी, और इस ब्राह्मण रामायण को मानते हुए इन्होंने क्या कर दिया? इस प्रकार खंडन किया कि जो राम है, राम के 8 पत्नियां बता दी, ठीक है, और जो कई थे उनको लक्ष्मण की माता बता दिया, राम की माता इन्होंने सुबला बता दी, और यहाँ तक इन्होंने यह तक बता दिया कि जो रावण है और जो बाली है, इनका जो वध है, वध भी राम ने नहीं करा, लक्ष्मण ने करा। चलो ये तो था। सीता को भी इन्होंने मनोदरी की पुत्री बता दिया। किसने? पुष्पदंत ने। किसके जोश में?
खंडन करने के जोश में पूरी रामायण को ही इन्होंने बदल के रख दिया। तो इस प्रकार ये जो सांप्रदायिकता भी इनको देखने को मिलती है कि ये सांप्रदायिकता की भावना इनमें थी, उस सांप्रदायिकता के आधार पर इन्होंने क्या एक बहुत खंडन किया और वाल्मीकि जी के रामायण का इन्होंने खंडन करते हुए पात्री बदल डाले, जिसमें से देखा जाए तो इनको राम की माता इन्होंने सुबला बता दी, ठीक है, और लक्ष्मण की माता कैकेयी बता दी। कौन सी? कैकेयी। राम की 8 पत्नियों का उल्लेख कर दिया। कितनी पत्नियां थी? 8 पत्नियां। यहां तक कि सीता की माता मंदोदरी को बोल दिया। यही नहीं, और भी उन्होंने कहा है कि जैसे है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, बालिका और लक्ष्मण, क्या नाम है, रावण का वध किसने किया? लक्ष्मण ने किया। इस प्रकार इन्होंने, और जो थी सीता को, है ना, सीता को रावण कहाँ छोड़ाया था? मिथिला छोड़ाया था। इस प्रकार इन्होंने क्या है कि सांप्रदायिकता के जोश में और खंडन के जोश में ये रामायण को ही बदल के रख दिया, ठीक है। ये बात थी पुष्पदंत की। चलो, इसके साथ ही पुष्पदंत भी अपना पूरा होता है। इनमें से मुख्य तौर पे देखा जाए तो 3-4 ही ऐसे रचनाकार हैं जिनके बारे में प्रश्न बनता हुआ आया है, परंतु अपन एक एक करते जो और भी हैं थोड़ा थोड़ा करके उनके बारे में भी जानते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये हुए पुष्पदंत महोदय। इसके बाद करते हैं मुनीराम की। मुनीराम सिंह, देखो इनकी एक मुख्य रचना देखने को मिलती है जिसका नाम है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा बात करें दोस्तों तो इसमें लगभग 222 पद मिलते हैं। कितने? 222 पद मिलते हैं। और बात करें दोस्तों कि पाहुड़ दोहा में ये पाहुड़ शब्द क्या है, तो जो जैन धर्म में, क्या दोस्तों, जैन धर्म में जो श्रुत ज्ञान होता है, श्रुत मतलब सुनने से संबंधित, श्रुत ज्ञान, जो ज्ञान सुनकर प्राप्त किया जाता है उस श्रुत ज्ञान को क्या बोला जाता है? पाहुड़ बोला जाता है। तो यहाँ पे आप तो पाहुड़ का ध्यान रखिए। पाहुड़ जो जैन धर्म में श्रुत ज्ञान को क्या बोला जाता है दोस्तों? पाहुड़ बोला जाता है। और साथ ही साथ इन मुनीराम जी की एक मुख्य विशेषता आपको ध्यान रखें, ये तो मोस्ट करके लिखें, ठीक है, कि जो मुनीराम जी थे ये है जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी माने गए। क्या? जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कौन माने गए? मुनीराम सिंह। ठीक है, इनके बारे में प्रश्न बनेगा यदि तो यहीं से बनने की संभावनाएं हैं, और आज तक जो प्रश्न बन गया है वो भी यहीं से बन के आया है, ठीक है। और यदि देखो जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी की बात करें तो ये है, अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो आता है दोइंदू। कौन दोस्तों? दोइंदू। इसकी चर्चा अपन करते हैं इनके बाद, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इनके बारे में, बस इतनी चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करते हैं आगे वाले की, तो वो करेंगे दोइंदू। देखो दोइंदू इससे पहले भी मैंने आपको बताया होगा। दोइंदू अरे दोस्तों, दोइंदू की बात करें तो इनकी 2 रचनाएं देखने को मिलती है, जिसमें एक है योगसार। कौन सी दोस्तों? एक है योगसार और दूसरी परमात्मा प्रकाश। मुख्य तौर पे इनकी 2 रचनाएं देखने को मिलती है। साथ ही साथ रहस्यवाद की बात करें, जैन साहित्य में रहस्यवाद तो दूसरे नंबर के रहस्यवादी माना जाता है जैन साहित्य में। पहले नंबर के अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं, कौन? मुनीराम सिंह। देखिए, साथ ही साथ आपको याद आ रहा होगा कि सिद्ध साहित्य में अपन ने क्या पढ़ा था कि दोहा छंद का प्रथम प्रयोग था। क्या? दोहा छंद का प्रथम प्रयोग था। किसे माना? सरहपाद। किसको माना? सरहपाद को माना। लेकिन उसी समय मैंने बताया था कि दोहा छंद का क्या, कि जो दोहा छंद था इसका प्रथम प्रयोग था तो माना है सरहपाद को, परंतु इस छंद की विधिवत शुरुआत यदि किसी महोदय ने करी है कि इस छंद की, किसकी? दोहा छंद की विधिवत शुरुआत की बात करें, विधिवत शुरुआत, तो विधिवत शुरुआत करी है दोइंदू ने। उसमें भी मैंने बात बताई थी और फिर आज बता रहा हूँ, ये आप इसके साथ ही नोट कर लें कि जो दोहा छंद है उसका प्रथम प्रयोक्ता कौन था? सरहपाद या सरहपाद, परंतु
जो इस छंद का जो विधिवत शुरुआत मानी जाती है वो दोइंदु ने की थी, विधिवत शुरुआत। बस इनके संदर्भ में ये 2-3 कथन हैं या 2-3 जो बातें हैं ये आपको याद रखनी है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, एक और महोदय हैं धनपाल। देखो ये अब इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण थे उनकी चर्चा अपन ने बढ़िया तरीके से करी है, बहुत बढ़िया मैंने उनको बारे में बताया। और इनकी जो PDF है उसके बारे में कल बता चुका हूँ कि आपको किस प्रकार प्राप्त हो जाएगी। वो जैसे अपना आदिकाल कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको PDF है इसकी अवेलेबल करवा दूंगा, किसकी जो अपन पढ़ रहे हैं आदिकाल पूरा होने के बाद आदिकाल से संबंधित जो भी अपने जो लिखे हुए नोट्स हैं इनके मैं PDF प्राप्त करवा दूंगा। या तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो अपना जो ग्रुप है व्हाट्सअप ग्रुप वहाँ जुड़ जाएँ, वहाँ पे भी अवेलेबल करवा दूंगा। साथ ही साथ टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे भी अवेलेबल करवा दूंगा। जो अपनी साइड है वो जो www.competitionstudy.com है उस वेबसाइट पर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। फिलहाल नहीं मिलेंगे, परंतु जैसे अपना आदिकाल पूरा होगा उसके बाद मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए बात करते हैं धनपाल की। तो मुख्य तौर पे देखा जाए तो इनकी 2 रचनाएं मिलती है, जिसमें पहली है भविष्यत कथा, और दूसरी मिलती है दोस्तों तिलक मंजरी। ठीक है, तो इनकी 2 रचनाएं याद रखनी है। धनपाल की पहली भविष्यत कथा और दूसरी तिलक मंजरी। ठीक है, देखा जाए तो गद्य जो साहित्य है, गद्य साहित्य का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है इसको, गद्य साहित्य का श्रेष्ठ उदाहरण, ये भी साथ में लिख लें फैक्ट के रूप में। ठीक है, गद्य साहित्य का श्रेष्ठ उदाहरण तिलक मंजरी को माना जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं हरिभद्र की। हरिभद्र की बात करें दोस्तों तो 3-4 इनकी रचना मानी जाती है, जिसमें पहली रचना है इनकी धूर्ताख्यान। ये रचना इनकी बहुत ही मुख्य मानी जाती है कि इनकी ये कौन सी प्रसिद्ध रचना है, धूर्ताख्यान प्रसिद्ध रचना है। और बात करें दूसरी रचना की तो ललित विस्तरा जस हर, तीसरी रचना है इनकी जस हर चरियु, और एक और रचना का नाम मिलता है नेमिनाथ चरियु। ये रचना में इनकी देखने को मिलती है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बात करते हैं अन्य जैन रचनाकार की, वो बात करेंगे अपन। देखो इसके बाद है बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी, वो है मेरुतुंग। देखो मेरुतुंग का तो ये जो रचना मिलती है इनकी एक मुख्य रचना मिलती है जिसका नाम है प्रबंध चिंतामणि। तो ये रचना, इसका तो लिख लें आप, मतलब इसका तो रट ही लें आप, ये कहीं पर कभी मतलब जो एग्जाम में है अधिकांश पूछ ली जाती है कि प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, यहीं से प्रश्न बनता है सीधा सीधा, वो है मेरुतुंग की। बात करें दोस्तों तो इस रचना की जो मुख्य विशेषता है वो है कि जो कवि मुंज है, कौन, कवि मुंज से संबंधित, जो कवि मुंज के जो ये थे, क्या नाम है, कवि मुंज के जो पद्य थे उनका सर्वाधिक संकलन किया गया है, तो किसी रचना में किया गया वो है प्रबंध चिंतामणि में। संबंधित पदों का संकलन, पदों का सर्वाधिक संकलन करो, अरे संबंधित सर्वाधिक पदों का संकलन, ऐसे लिख, सर्वाधिक पदों का संकलन। ये कवि मुंज वही है दोस्तों जिसकी चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं। याद कीजिए जब रामचंद्र शुक्ल के साहित्यिक इतिहास के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे थे उस समय मैंने बताया था कि देखो उन्होंने कहीं उल्लेख तो नहीं किया है प्रथम कवि का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, परंतु पुरानी अपभ्रंश के आधार पर उन्होंने जो पुरानी हिंदी थी उसको संज्ञा दी थी उत्तरी अपभ्रंश की, तो उसमें जो सर्वाधिक जो तथ्य या कहीं से उल्लेख मिलता है किसी कवि का तो मिलता है मुंज का। मुंज देखा जाए तो एक राजा थे, उनके क्या है ये चाचा थे, ठीक है, दारापति राजा के चाचा थे मुंज। ये एक योद्धा थे और योद्धा के साथ साथ ये रसिक प्रवृत्ति के कवि भी थे। चलो बात आई गई ये क्या नाम है मुंज की, तो थोड़ा मुंज के बारे में आपको बता देता हूँ कि बहुत ही रसिक प्रवृत्ति के कौन थे, ये कवि थे। ये क्या थे, योद्धा के साथ साथ रसिक प्रवृत्ति के कवि भी थे। ये अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए, ऐसा उल्लेख मिलता है, प्रबंध चिंतामणि में मिलता है, ये संकलन किया है किसने, मेरुतुंग महोदय ने संकलन किया है इनके पद्यों का, और उसमें मिलता है कि जो ये हैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए 12 योजन दूर
ऊँट में बैठ के चल जाया करते थे और एक रात में मिल के वापस भी आ जाया करते थे, इतने बड़े रसिक थे। और यही नहीं, एक बार क्या हुआ कि ये ना युद्ध करने चले गए किसी पे, मतलब इन्होंने धावा बोला, तेलप नरेश थे कोई, कहाँ, तेलप नरेश के। जैसे ही धावा बोला तो इनकी मतलब ये प्राज्य की तरफ थे, तो ये क्या है, प्राज्य पे युद्ध के समय क्या है, इनको बंदी बना लिया गया। किनको, कवि मुंज को। कवि मुंज को बंदी बना लिया किसने, तेलप नरेश ने। बंदी बनाने के बाद इनको ले जाया जाता है, तेलप नरेश पकड़ के इनके साथ अपने वहीं ले जाते हैं, ठीक है। ले जाके इनको कैद कर दिया जाता है और कैद करा जाता है लकड़ी की जेल के अंदर। सुनना, बड़े रसिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया, इनके बताना चाहूँगा आप सभी दोस्तों को, और आपको ज्ञात भी होना चाहिए कि ये कितने बड़े रसिक थे कि इनको लकड़ी की जेल में वहाँ बंद कर देते हैं ले जाके, ठीक है साहब। रसिक प्रवृत्ति के थे, वहाँ भी प्यार की खोज में भटक रहे थे, प्रेम की खोज करना चाह रहे थे। तो क्या है कि जो ये तेलप नरेश थे, इनकी एक अधेड़ उम्र की बहन थी, इनकी बहन, उसका नाम था मृणालमती। मृणालमती अधेड़ उम्र की थी, ये साहब थे युवा उसमें उम्र में थे, युवक थे। मृणालवती थी, मृणालवती, ठीक है। मृणालवती से साहब ये अधेड़ उम्र की जो इनकी बहन थी उससे प्रेम कर बैठते हैं, ठीक है। उधर जो इनके राज्य के जो लोग थे या जो सैनिक थे, वो सुरंग बना के और इनको बाहर निकालने का प्रयास करे, तो वो सुरंग बना चुके थे। सुरंग बना के इनकी जेल के वहाँ पहुँच गए, ठीक है। परंतु इनको तो प्रेम हो गया था मृणालवती से, अधेड़ उम्र की थी। जैसे इनको लेके जाने का ये प्रयास करते हैं, तब ये कहते हैं कि तो प्रेम में हो गए थे साहब पागल। तो ये जैसे जाना चाह रहे थे, उससे मृणालवती को कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, ठीक है। जैसे साथ चलने के लिए कहते हैं तो वो थोड़ी उदास हो जाती है। कौन, मृणालवती। जब ये उदास होती है तो इन्होंने बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ कही थी, उन पंक्तियों का संकलन भी इस पर किया हुआ है, इसमें प्रबंध चिंतामणि में। कभी पढ़े तो पंक्तियाँ आपको जहाँ तक मुझे ध्यान है, आप कभी भी पढ़ो तो एक बार पढ़ना अवश्य। कि इन्होंने पंक्तियाँ कही थी कि मुंज भणई मुनालई, क्या, कि मुंज भणई मुनाइलई, जुबन गयू न जूरी, जय शक्कर से खंडतिये तो इस मिठी चूर। देखो क्या कहा इन्होंने, कि मुंजे भणई मुनाइलई, कि मुंज कह रहे हैं किससे, भणई बोल रहे हैं किसे, मुनाइलई को, मतलब मृणालवती को। क्या कहते हैं कि जुवन गयो ने झूरी, कि जब ये जैसे इसको साथ ले जाने की बात करते हैं तो ये उदास हो जाती है। कौन उदास हो जाती है, मृणालवती उदास हो जाती है। जब इसको साथ ले जाने की बात करते हैं कौन, कवि मुंज, तो ये उदास हो जाती है। तो इसको उदास देखते हुए ये पंक्तियां लिखते हैं, बोलते हैं कि मुंज भणई मुनाइलई, जुवन गयू ने झूरी, जय शक्कर से खंडतिये तो इस मीठी चूरी। अर्थात तो मुंज मुड़ई से कह रहे हैं कि जुवन गयो ने झूरी, कि जब जौवन चला गया है, यदि आधा जौवन चला गया है तो इसका क्या संताप करना, कि जिस प्रकार एक शक्कर की, एक जो शक्कर का टुकड़ा होता है उसके कितने ही टुकड़े कर दो आप, या जिसको चूरा बना दो, फिर भी वो क्या है, मीठी तो लगेगी ही सही, जो इसका मीठापन है वो कहीं नहीं जाएगा। इसलिए है मृणालवती, आपका जो यौवन चला गया अधूरा, इसका संताप मत करो और आप मेरे साथ चलने का प्रयत्न करो। इस प्रकार ये कहते हैं, बहुत रसिक थे, इसलिए कभी मिले समय तो पढ़ना जरूर। और इनके अनेक पद मिलेंगे आपको प्रबंध चिंतामणि में। उसके बाद क्या हुआ कि मृणालवती मानी नहीं, वापस बंदी बना लिए गए, बहुत यातनाएं इनको दी गई। अंततः क्या है, इनको भीख तक मंगवाए गए, और भीख मांगते हुए भी कोई कन्या थी, उसके साथ भी निर्मटक्का करने कर बैठे थे। और उसके बाद अंत में इनको क्या हुआ, जो तेलप नरेश था, इन्होंने इनको मरवा दिया। ऐसा इनका इतिहास वो मिलता है, वो प्रबंध चिंतामणि में मिलता है। हाँ, तो वैसे आज जो अपन ने पढ़ लिया, मेरुतंग पढ़ लिया, इसके आगे की जो चर्चा है अपन आगे वाली क्लास में करेंगे, क्लास बड़ी हो जाएगी। तो ये बताने का प्रयोजन सिर्फ मेरा इतना ही था कि आप थोड़ा इनके बारे में जाने, कवि मुंज के बारे में, कि कितने रसिक थे, बहुत रसिक प्रवृत्ति के थे, ठीक है। तो अब जो आगे की चर्चा करेंगे वो अपनी अगली क्लास में करेंगे।